हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम दो चैप्टर, फर्स्ट जो दो चैप्टर मैंने कराया नंबर सिस्टम और एलसीएम और एचसीएफ, उसका फुल आज रिवीजन करने वाले। लगभग 50 प्रॉब्लम मैं लेकर आया हूँ। हर एक टॉपिक का 1 से 2 प्रॉब्लम लेकर आया हूँ ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए। ठीक है, और सॉरी इसके लिए क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है ना, इसलिए कुछ टेक्निकल इश्यूज है, तो आपका कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो इसलिए हम 2-3 दिन टैब से रिकॉर्ड करेंगे, है ना। बट आपके कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था आपको। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, है ना। कौन सा इसमें सम ऑफ 2 प्राइम नंबर हो सकता है? तो सारे ऑड है, दिख रहा है आपको। और ऑड 2 नंबर का सम ऑड तभी आ सकता है जब एक ऑड हो दूसरा क्या हो, इवन हो। एक ऑड हो दूसरा क्या हो, इवन हो। तो इवन प्राइम नंबर कौन है? 2। तो हमें ढूंढना ये ऑड वाला कौन सा है। तो अगर इसमें 2 हटा दें तो दूसरा कितना हो जाएगा, 69 और 2। ये प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, 79 और 2। ये प्राइम नंबर है और ये तो प्राइम नंबर है। सो आंसर इज बी 81। ओके, आप सी और डी भी चेक कर सकते हैं, बट इन दोनों का सम जो है 2 प्राइम नंबर का सम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्या पूछा देखिए कि एक्स वाई जेड जो है क्या वो प्राइम नंबर है ना। तो इनका सम अगर 50 है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स बताइए। ठीक है, एक्स वाई जेड है ना, इसका सम कितना है, 50 है। तो बोला कि एक्स की मैक्सिमम बताइए वैल्यू। तो अगर एक्स की मैक्सिमम करनी है तो वाई और जेड क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। और 3 नंबर का सम क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। 3 नंबर का सम क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक पक्का इसमें क्या रहा होगा, इवन रहा होगा, क्योंकि प्राइम नंबर एक ही है जो इवन हो सकता है। तो जेड का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 2। जेड का वैल्यू कितना ले लिया हमने, 2। तो अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 48। कितनी है, 48। अब y को मिनिमम में क्या रखूं, है ना, कि x क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, और दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। यही तो पॉसिबल वैल्यूज है। तो अगर मैं 3 रखूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 45। वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं y की वैल्यू 5 रखूं तो x कितना जाएगा, 43। x कितना जाएगा, 43। ये सेटिस्फाई कर रहा है। 43 इज अ प्राइम नंबर, है ना। 43 इज अ प्राइम नंबर। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो क्या करना, मैक्सिमम फाइंड करना था। ओके, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्या कर रहा था कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए आर पॉसिबल वेयर b इज एन इवन डिजिट इन द नंबर दिस इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो ये डिविजिबिलिटी का सवाल है। 9 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ डिजिट जो है 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सम ऑफ डिजिट कीजिए। तो 5 और 4 9, इसको तो हटा दीजिए, है ना। 9 आ रहा है, 7 और 2 9, ये भी हटा दीजिए। मैंने तरीका बताया था आपको। बचा क्या, a प्लस बी प्लस 1। ये 9k के बराबर होना चाहिए। मतलब या तो 9 हो जाए या 18 हो जाए। तो a प्लस बी कितना होना चाहिए, या तो 8 हो जाए या a प्लस बी कितना हो जाए, 17 हो जाए। 2 पॉसिबिलिटी है कि a प्लस बी क्या हो जाए, 17 हो जाए, तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, b क्या बोला है कि इवन नंबर है, b इज एन इवन डिजिट, है ना। b क्या है, इवन डिजिट। तो अगर b इवन है ना, b क्या है, इवन है, तो आपको देख सकते हैं कि a प्लस बी अगर 17 करना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, a 9 हो जाए और b कितना हो जाए, 8 हो जाए। b कितना हो जाए, 8 हो जाए, है ना। b कितना हो जाए, 8 हो जाए। b कितना हो जाए, 8 हो जाए। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस केस में अगर मैं बात करूं तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, तो यहां से एक केस आ गया, यहां से एक केस आ गया। और अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, यहां से कितनी मिलेंगे, a प्लस बी कितना होना चाहिए, 8। b इवन लेना है, b इवन लेना। तो क्या कह सकते हैं, b की वैल्यू 0 2 4 6 और 8 ये ले सकते हैं। ये पॉसिबल वैल्यूज हो गया, है ना। तो कितने केस से बना, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि a और b बीच में लाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज मिल गई, यहां से 5 और यहां से कितना आ गया, a। टोटल कितना हो गया, 6। कितने पॉसिबल वैल्यूज आ गए, टोटल 6। ओके, तो ये डिविजिबिलिटी का सवाल हो गया। फर्स्ट सवाल लिया डिविजिबिलिटी का। अभी दूसरा सवाल देखिए डिविजिबिलिटी का, ये 8 का है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने
कि लास्ट 3 डिजिट है ना, लास्ट कोई बहुत बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका एक और शॉर्टकट अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैं बताऊं तो क्या शॉर्टकट है कि अगर ए इवन है, जो तीसरा नंबर दिख रहा है आपको, अगर ए इवन है और ए ऑड है, दो पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर ए इवन है तो इस केस में सिर्फ बीसी चेक करना है, सिर्फ बीसी। अगर बीसी डिविजिबल है 8 से तो ए पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, है ना। अगर ए ऑड है तो बीसी -4 ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए, ये डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए बीसी, है ना। तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे देखिए इस केस में देखिए नंबर क्या लिखा हुआ है, 10 11 12 13 14 डॉट डॉट डॉट। तो 99 से जस्ट पहले कौन आएगा, 98। पहले के डिजिट से लेना देना नहीं है, 98 से पहले क्या आएगा, 98। ये नंबर मेरा लिखा हुआ है। तो लास्ट 3 डिजिट कौन सा, ये लास्ट 3 डिजिट ये है। तो देख रहे हैं जो तीसरा डिजिट है वो क्या है, इवन है। तो फिर हमें पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए 8 से। और अगर आप 99 को 8 से डिवाइड करेंगे, है ना, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, 8 1 9 8 दूनी 16, कितना गया रिमाइंडर 3, कितना गया रिमाइंडर 3। सो आंसर इज 3, है ना। पूरा 899 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये शॉर्टकट है, अगर याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। हम लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम आंसर है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर ये शॉर्टकट अगर आपको ध्यान में रह गया तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, आपके लिए टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये भी क्या, देखिए 9 और 8 दोनों का मिक्स करके मैंने पूछा है, 72 है ना, 72 से डिविजिबल, इट मींस 9 एंड 8 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कर रहा है, हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर पॉसिबल है। पहले तो उसका क्या कीजिए, 6 और 3 9 हटा दीजिए, 7 और 2 9 हटा दीजिए, बाकी कितना बच गया, 10 और 2 8 और 2 10, 10 में से 9 हटा दीजिए 1, मतलब a + b + 1, ये क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहां से a + b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी a + b + 1 = कितना हो जाए, 18 हो जाए, मतलब a + b कितना हो जाए, 17 हो जाए, ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। कितना हो जाए, 17 हो जाए। तो 17 होगा तो पहले ये निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा केस नहीं बनेगा। 17 में 2 ही पॉसिबिलिटी है, a 9 हो जाए, b 8 हो जाए, या a 8 हो जाए और b 9 हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो लास्ट 3 डिजिट क्या बनेगा पहले, है ना, लास्ट 3 डिजिट क्या बनेगा, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी का कंडीशन लगा दिया हमने, अब 8 का लगाना है। तो 8 के लिए क्या है, पहला नंबर क्या बनेगा, 982, दूसरा क्या बनेगा, 892, यही तो बनेगा, है ना। लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, देखिए। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तरीका क्या बताया था मैंने कि अगर ये ऑड है तो 82 में 4 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 78, और 78 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये तीसरा डिजिट क्या है, इवन है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा इसी को डिवाइड कर देना है 8 से। डिविजिबल नहीं है मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है, मतलब इस केस से कुछ भी आंसर नहीं मिला। अब बचा क्या, फर्स्ट केस, a + b = 8, है ना, a + b = 8, है ना, a + b = 8। अब बस फटाफट लिखते जाता हूं, है ना। a + b कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, a मैं 0 ले लूं, b 8 ले लूं, और लास्ट डिजिट कितना है 2, वो मैं साथ में लिखता चलता हूं, ये 2 लिखता चलता हूं। फिर ये कितना हो जाए, 1 हो जाए, ये 7 हो जाए, और ये तो 2 है, 2 6 2 3 5 2 4 4 2 5 3 2, ठीक है। और कौन सा नंबर बन गया, मैं इधर लिख दे रहा हूं, 6 2 2 7 1 2 8 0 2, इतने सारे नंबर बन गए, ठीक है ना। बट इतना टाइम नहीं लगेगा आपको चेक करने में, अगर आप चेक करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, ये नंबर देखिए 8 से डिविजिबल नहीं, क्यों, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये नंबर देखिए 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो 8 से चेक करना, तो क्या तरीका बताया मैंने, ये ऑड है तो 72 में से 4 माइनस कर दिए, कितना जाएगा, 68। 68 क्या डिविजिबल है, 8 से नहीं है। ये देखिए ये तो 2 से ही डिविजिबल, ये तो 4 से ही डिविजिबल नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़िए।
52, 52 ये डिविजिबल है 4 से। ऑड नंबर है, ऑड है तो क्या करेंगे, 52 में से 4 माइनस कीजिए, 48, 48 8 से डिविजिबल है, पहला नंबर मिला। यहाँ देखिए ऑड इवन है तो क्या कीजिए, सीधा डिवाइड कीजिए 8 से, डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखिए 32 4 से तो डिविजिबल है। तरीका क्या बताया मैंने, ये ऑड है, 32 में 4 माइनस कीजिए, 28, 28 8 से डिविजिबल नहीं। आगे बढ़िए, ये तो देखिए 4 से ही डिविजिबल नहीं है, जब 4 से नहीं तो 8 से कैसे होगा, 712 है ना, इसमें इसको चेक कर सकते हैं। ऑड है तो 12 में 4 माइनस कर दीजिए, 8, 8 से डिविजिबल है, करेक्ट। 802 ये देखिए 4 से ही डिविजिबल नहीं है, जब 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से डिविजिबिलिटी क्यों चेक करेंगे, और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया है मैंने, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। कितने नंबर मिल गए टोटल, 1 और 1 2, टोटल कितने नंबर मिल गए 2। यहां से पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा 8 और 9 का, है ना, 8 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे आते हैं, देखिए क्या कर रहा है कि ये नंबर 144 से डिविजिबल है, 144 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर 9 और 16 से डिविजिबल है ना, इट मीन्स ये नंबर क्या है, 9 और 16 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है हमें, पूरा सम होना चाहिए 9 से डिविजिबल, तो पहले ये 9 हटा दीजिए, 7 6 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 में 18 हटा दीजिए तो बचा 3, 8 और 3 11, 11 और 8 19, और 19 और 5 24, 24 में से 18 हटा दीजिए, बचा 6, है ना, 6 और ये 5 कितना हो गया 11, है ना, 11 में से 9 हटा दीजिए, बचा 2, मतलब 2 प्लस x प्लस वाई, है ना, ये क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, मतलब ये 9k के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या आ जाएगा, या तो 7 आ जाएगा, या x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 18 में से दोगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 16 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट 4 डिजिट, है ना, 5 9 5y, ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 16 से। तो डिवाइड कीजिए, 16 3 48, कितना हो जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 5, 7 टाइम्स लगा दीजिए, 112, कितना हो जाएगा यहाँ से 3, ये कितना आ गया y। अब आप खुद बता सकते हैं कि ये y की वैल्यू क्या होगा, 16 से 2 टाइम्स लगेगा, कितना जाएगा 32। इट मीन्स y की जो वैल्यू है ना, y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2। अब देखिए y 2 हो गया तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर y 2 है तो x 14 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां से आगे देखिए x इक्वल टू कितना आ गया 5, और y इक्वल टू कितना आ गया, पूछा क्या, √2x प्लस 3y, √2x मतलब कितना हो गया 10, प्लस 3y मतलब कितना हो गया 6, 16 का रूट कितना हो गया 4, कितना आ गया आंसर 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे, है ना, कितना है 88, 88 से डिविजिबल है, मतलब 11 से डिविजिबल होगा, और 8 से। 11 का डिविजिबिलिटी क्या बताया मैंने, दो मेथड बताया था। एक क्या बताया था कि ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम, है ना, वो क्या होना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, पहला तो ये बताया था, है ना। दूसरा क्या बताया था कि 3-3 का पेयर भी बना सकते हैं, है ना, 3-3 का पेयर बना लीजिए, 3-3 का पेयर बना लीजिए, है ना, और इसका क्या कीजिए डिफरेंसेस का सम लिख लीजिए। अगर वो 11 से डिविजिबल है तो भी नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बताई हुई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑड माइनस इवन कर लें, या कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस भी ले सकते हैं, वो भी बताया था मैंने। इससे मुझे अगर मान लीजिए चेक करना कि 1331 क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस का सम लीजिए, 1 - 3 - 2, 3 - 1 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + -2 कितना आ रहा है 0, 0 11 से डिविजिबल है, ये नंबर भी डिविजिबल होगा। तो अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ऑड माइनस इवन कर लीजिए, मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल हो तो ऑड माइनस इवन कर लीजिए, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, है ना, कॉन्जिक्यूटिव लेने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पहले ऑड करते हैं, कितना आएगा 9 × 5 14, 14 और 3 17, 17 और 7 24, 24 प्लस n कितना आ गया, ये 24 प्लस n आ गया, ठीक है, माइनस इवन का निकालिए, इवन का निकालिए, है ना, इवन का निकालते हैं, देखिएगा 8 + m, 8 × 14, 14 और 8 22, है ना। तो ये कितना आ गया 22 + m आ गया, ठीक है, ये 22 + m आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आ रहा है 2 +
n माइनस m ये आ रहा है, ये क्या होना चाहिए 11k का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, 11k का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, ये पॉसिबिलिटी। अब 11k का मल्टीपल मतलब या 0 हो जाए, 11 हो जाए, 22 हो जाए, ये सारी पॉसिबिलिटीज है। तो ये पहला इक्वेशन हमने बना लिया। 8 का चेक कीजिए, यहां से क्या करेंगे 7 8 n, है ना, ये क्या होना चाहिए 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 9 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अब खुद सोचिए n का वैल्यू कितना होना चाहिए कि डिविजिबल हो जाए, तो 8 8 64 लगेगा, है ना। तो अगर डिविजिबल होना है तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। n की वैल्यू निकल गई, देखिए कितनी 4, है ना, n की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो n 4 रख दीजिए तो कितना हो गया 6 माइनस m इज इक्वल टू 11k होना चाहिए, 11k होना चाहिए, है ना। तो यहां से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सीधा दिख रहा है कि m का वैल्यू कितना हो जाए 6 हो जाए, क्योंकि 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 सबसे डिविजिबल है। तो m की वैल्यू 6 आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई। पूछा क्या 2m, 2m मतलब 6 दूनी 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8। सो 8 इज द फाइनल आंसर, 8 इज द फाइनल आंसर। देखिए ये सिर्फ 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे पूछा है, क्या करेंगे ऑड माइनस इवन, 5 प्लस के, 5 1 6, 6 और 8 14, मतलब 14 प्लस के, ठीक है, माइनस माइनस। अगर मैं इवन की बात करूं कितना आएगा 4 3 7, 7 और प्लस m और प्लस 2 मतलब 9 प्लस m, कितना आ गया देखिए 9 प्लस m, 9 प्लस m कितना आ गया 5 प्लस k माइनस m इज इक्वल टू 11 का मल्टीपल होना चाहिए 11p ले लेता हूं क्योंकि यहाँ k ऑलरेडी आ चुका है। बोला द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k प्लस m का मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितना होगा, ठीक है ना, k प्लस m का मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितना होगा। तो अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये कितना हो जाए 6 हो जाए, है ना, या तो ये 6 हो जाए मतलब k माइनस m की वैल्यू कितना हो जाए 6 हो जाए। तो 6 होगा तो k और m की क्या क्या मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं, k कितना ले लूं मैं 9 ले लूं, और m कितना ले लूं 3 ले लूं, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 8 ले लूं और ये 2 ले लूं, लेकिन 8 प्लस 2 क्या आ जाएगा 10 आएगा, 9 प्लस 3 कितना आ रहा है 12, ये ज्यादा बड़ा नंबर देगा, छोटा तो लेना नहीं है क्योंकि मैक्सिमम लेना है। तो यहां से तो 12 दिख रहा है मुझे एक इससे कि अगर ये 6 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा 12। लेकिन अगर k माइनस m अगर -5 हो जाए तो, यानी कि m माइनस के कितना हो जाए अगर 5 हो जाए तो, तब भी तो पॉसिबल है ना, क्योंकि m माइनस के अगर ये 5 हो जाए, 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0। अब 5 होने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये 9 हो जाए और ये कितना हो जाए 4 हो जाए, 9 माइनस 4 5 हो जाए, या ये 8 हो जाए ये 3 हो जाए, तभी पॉसिबल है। तो सम करेंगे तो कितना आएगा, यहां से 11, यहां से कितना आ रहा है 13, तो 13 क्या मिल रहा है देखिए मैक्सिमम सम मिल रहा है। तो हमें सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी, नहीं तो आप क्या करेंगे यहां से 12 टिक कर देंगे, 12 भी ऑप्शन में दिख रहा है बट आंसर रॉन्ग हो जाएगा, है ना, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है 99 मतलब 99 से डिविजिबल है, इट मीन्स 11 और 9 से डिविजिबल होगा, 11 और 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, क्या क्या कहता है भाई, 9 भी तो हटा दीजिए, 6 और 3 9 हटा दीजिए, 8 7 15, 15 और 3 18 ये हटा दीजिए, 15 3 18 बच गया 8 प्लस p प्लस q, है ना, मतलब p प्लस q की वैल्यू कितनी हो जाए, या तो 1 हो जाए या p प्लस q की वैल्यू कितनी हो जाए 10 हो जाए। यही दो पॉसिबिलिटी आएगी, क्योंकि 8 यहाँ बच रहा था तो 10 8 18 और 8 और 1 9, है ना, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहेगा कि ये 11 से डिविजिबल है, तो फिर से वही ऑड माइनस इवन कीजिए, 3 और 9 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 प्लस q कितना आ गया 25 प्लस q माइनस इवन वाला कीजिए, कितना आ रहा है इवन वाला कितना आ रहा है देखिए 8 प्लस p, 8 3 11, 11 8 19, मतलब 19 प्लस p, है ना, 19 प्लस p कितना आ जाएगा 19 प्लस p देखिए 25 माइनस 19 कितना आ जाएगा 6, 6 प्लस q माइनस p इज इक्वल टू 11 के, ये होना चाहिए, है ना। तो अगर पहले से कंडीशन क्या दे रहा है कि p प्लस क्यू 10 हो जाए, और ये बोल रहा है कि 6 प्लस क्यू माइनस p 11 हो जाए। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो q माइनस p 5 हो जाए, q माइनस p कितना हो जाए 5 हो जाए, तो भी बात बन जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, या
P माइनस क्यू कितना हो जाए, 6 हो जाए। P माइनस क्यू कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, कट करके 0 हो जाएगा, है ना। ये दो पॉसिबिलिटी तो दिख रहा सीधा सीधा एकदम, है ना, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रहा, है ना, क्योंकि डिफरेंस या तो 5 हो जाए या क्या क्या हो जाए, 6 हो जाए, तो भी अपना बात बन जाएगा। अब सम कितना करना है, 10 करना है। सम कितना करना है, देखिए 10 करना है। तो अगर डिफरेंस 6 आ रहा है ना, डिफरेंस 6 आ रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, अब ये सोचिए कि ये 9 हो जाए और ये 3 हो जाए, पॉसिबिलिटी ये दिख रहा है, बट दोनों का सम 10 नहीं हो रहा है। तो ये 8 हो जाए, ये 2 हो जाए, 8 माइनस 2 6, 8 प्लस 2 10, ये देखिए सुटेबल मिल गया, है ना। 8 प्लस 2 कितना हो रहा है, 10, 8 माइनस 2 कितना हो रहा है, 6। माइनस वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, माइनस वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्लस वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दोनों केसेस यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों केसेस सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। क्या यहां से कोई ऐसा पॉसिबिलिटी मिलेगा क्या, तो एक तो आ गया 9 और 4 सम 13 आ रहा है, 8 और 3 सम 11 आ रहा है, 7 और 2 सम 9 आ रहा है, मतलब 10 आने का चांसेस नहीं है। तो P कितना आ गया, 8, P कितना आ गया 8, और Q कितना आ गया 2, Q कितना आ गया 2, रख दीजिए वैल्यू। तो 13 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाई, 13 इंटू 8 104 हो गया, प्लस 20 इंटू क्यू, 20 दूनी कितना आ गया 40, 20 इंटू क्यू कितना आ जाएगा 40, 104 प्लस 40 कितना आ गया 144, है ना, कितना आ रहा है 144 आ जाएगा, और 144 का रूट कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा यहां से देखिए आंसर 12। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ 13 का डिविजिबल पूछा है, ये नंबर 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो याद कीजिए मैंने बताया था 7 11, 11 का तो अपना स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल है ही, ऑड माइनस इवन वाला, बट इन तीनों का ना एक कॉमन बताया था मैंने आपको, 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल कॉमन बताया था। क्या कि अगर नंबर 3 का पेयर बनाए, पीछे से 3 का पेयर बनाते जाइए, अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा हो, इन दोनों का डिफरेंस अगर क्या हो 0 आ जाए, है ना, तब तो उस तीनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर तीनों से डिविजिबल होगा, ये तो होगा ही। बट इनका डिफरेंस है ना, 3 का पेयर बनाइए और इसका डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अगर इनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर इसका डिफरेंस 13 से डिविजिबल है तो ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा। तो ये जो स्पेशल नंबर बताया था मैंने ABC, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 0, और ये 0 तीनों से डिविजिबल है, इसलिए इस तरह का कोई भी नंबर जो होता है ABC का फॉर्म का, इसको हम लिख सकते हैं ABC इंटू 1001, है ना। और ये जो 1001 है इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 7 11 और 13, 3 प्राइम फैक्टर्स, है ना। मतलब इस तरह का जो भी नंबर होगा वो 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा और 1001 से भी होगा, है ना। ये आपको पूरा रिवीजन करा दे रहा हूँ मैं, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी कैटेगरी में एक और बताया था AB इंटू AB, इसको लिख सकते हैं AB इंटू 101, तो ये नंबर 101 से डिविजिबल है। एक जो लास्ट तीसरा कैटेगरी बताया था आपको AB और AB, ये क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं AB इंटू 10,101, ये किससे किससे डिविजिबल है, 10,101 तो 10,101 से तो डिविजिबल है ही, और किससे किससे, देखिए सम ऑफ डिजिट 3 है तो ये 3 से भी डिविजिबल होता है, 7 से भी डिविजिबल होता है, 13 से डिविजिबल होता है और 37 से डिविजिबल। याद रखिएगा ये सारे प्राइम नंबर हैं जिससे ये डिविजिबल होता है, ठीक है। इस पर सवाल बहुत पूछा गया। अब 3 का क्या कीजिए, पेयर बनाते जाइए फटाफट, 3 का पेयर बनाते जाइए। पहला पेयर क्या बना, देखिए 387, दूसरा पेयर 759, है ना, क्या बना 759 बना। फिर तीसरा पेयर क्या क्या बन रहा है 83P, फिर क्या बन रहा है 132, और लास्ट क्या बन गया 4, लास्ट क्या बन गया 4, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, है ना, क्या कह रहा है ना। तो पहले तो 387 माइनस 759 कीजिए, कितना आ रहा है 387, है ना, 759 कितना का डिफरेंस 2 7 3, कितना गया -372 में लिखता जा रहा हूं, -372, ठीक है। दूसरा डिफरेंस किसमें लेना है 83P में और 132 में। तो यहाँ पे मैं चालाकी क्या कर रहा हूँ कि P को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दे रहा हूँ, अलग लिख दे रहा हूँ। क्या मैं थोड़ी देर के लिए इसको लिख दूं 830 प्लस P,
है ना, क्योंकि अगर 12 है तो 12 को लिख सकते हैं 10 + 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया और p को प्लस ऐड कर दिया अलग से, है ना। इसका फायदा दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल है तो माइनस नहीं कर सकते। हमने क्या किया, उसको उसकी जगह पर 0 रख करके p को अलग कर दिया। अब 830 में से अगर 132 घटाएंगे, है ना, तो कितना आएगा, 698 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 698 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 698। ये कितना आ गया, 698 प्लस p आएगा, क्योंकि p ऊपर है ना, p ऊपर है तो p ऐड होगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्या बच गया लास्ट में, ये 4 अकेला बच गया, तो कितना गया, +4। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे माइनस करूं 698 में से अगर मैं 372 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 6, ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 3। 326 यहाँ आ गया और 4 यहाँ था, कितना आ गया 330 प्लस p, ये आ गया फाइनल डिफरेंस का सम। अब ये डिफरेंस 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे 13 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया, 13 दूनी 26, 7 बचेगा, 7 0 13 बचे 65, कितना गया 5 बच गया यहाँ से रिमाइंडर। अब बच गया यहाँ से p, मतलब 5 + p, ये क्या होना चाहिए, 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सीधा सीधा दिख रहा है p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8। p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा मैंने रिवीजन करा दिया आपको ना, 7 11 13 सबका। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, कि 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग थ्राइस a 2-digit number, for example 1990, the resultant number will be divisible by। इस तरह के फॉर्मेट के नंबर मैंने बताया वो किससे डिविजिबल होता है, 3 से, 7 से, 13 से, 37 से और 10,101 से। तो इससे भी डिविजिबल है, इससे भी है, इससे भी है, मतलब आंसर क्या जाएगा, ऑल ABC। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, कि 6 डिजिट नंबर है ना 547XYZ इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 11 13। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई नंबर 7 11 13 से डिविजिबल है तो किस फॉर्मेट में होगा, ABC फॉर्मेट में होगा। मतलब सीधा सीधा ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 547 ये नंबर ये लिखा हुआ है सीधा सीधा। x का वैल्यू कितना हो गया 5, y की वैल्यू कितनी हो गई 4, z की वैल्यू कितनी हो गई 7। पूछा क्या x प्लस जेड मतलब 7 5 कितना हो गया 12, है ना, डिवाइड बाई y कितना भाई 4, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते देखिएगा, इफ द 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल है। फिर से देखिए भाई 7 11 13 से डिविजिबल है, तो नंबर क्या लिखा है 5z3x4y, तो रिपीट करता है। तो अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4, और अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3। तो नंबर क्या हो गया 5, सॉरी नंबर से क्या मतलब है, हमें तो x y z की वैल्यू से मतलब है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5, y की वैल्यू कितनी हो गई 3 और z की वैल्यू कितनी हो गई 4। यहाँ क्या x प्लस वाई मतलब 5 और 3 8 माइनस जेड -4 कितना हो गया 4। ओवरऑल आंसर कितना आ गया 4। अगला सवाल देखिए क्या करेंगे, 5 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 3 7 11। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के देखिए क्या क्या तरीके, या तो आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 21 21 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, कितना जाएगा 231। तो क्या कीजिए पूरे नंबर को 231 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, ये कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। बट मैं बोलूंगा कि ये तरीका ठीक है, चलिए आप लगाइए, बट ये उतना सुटेबल नहीं जितना मैं बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, इधर नंबर क्या लिखा हुआ है 235xy, ये नंबर लिखा हुआ है, इधर 0 ऐड कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो अगर ये नंबर 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है ना, अगर ये नंबर 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है ना, तो इट मींस जो डिफरेंस होगा 5xy का और 23 का जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, ये भी 7 और 11 से डिविजिबल होगा, मतलब 77 से डिविजिबल होगा। ये जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 77 से डिविजिबल होगा। अब आप बताइए कि 500 के आसपास, है ना, 77 का कौन सा आपको नंबर दिख रहा है जो 500 के आसपास है। तो अगर मैं 7 टाइम्स ले लूं तो 7 7 49, 7 7 49 और 4 53, 539। मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस 539 आ जाए तो ये नंबर क्या हो जाएगा 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा।
तो अगर डिफरेंस 539 लाना है तो नंबर होना कितना चाहिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 और 3 12, 3 और 2 5 और 1 6, कितना होना चाहिए 562। इसका मतलब ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये कितना होना चाहिए 562 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 562। क्यों? क्योंकि अगर ये 562 होगा, उसमें से अगर हम 23 घटाएंगे तो 539 आएगा, और ये 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, है ना। सारे नंबर को अगर मैं ऐड कर दूं तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि ये भी चेक करना जरूरी है 3 का डिविजिबिलिटी, है ना। तो फाइनल नंबर क्या बन गया 23562, यही तो बन गया। अब देखिए 3 6 डिविजिबल है, 5 2 7 और 2 9, ये क्या है 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। पूछा 3x मतलब 18 माइनस 4y मतलब कितना हो गया 4 दूनी 8, 4y कितना हो गया 4 दूनी 8, y की वैल्यू 2 थी, है ना, 4 दूनी 8, कितना हो गया आंसर 10। फाइनल आंसर कितना हो गया 10। अगला देखिए, अब आते हैं रेकरिंग डेसिमल। मैंने शॉर्टकट बताया था आपको रेकरिंग डेसिमल का। करना क्या है देखिए, ये नहीं कि पहले इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फिर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, रेशनल में, फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेकरिंग में। क्योंकि आंसर रेकरिंग में तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बताया था रेकरिंग से रेकरिंग जाने का। ये क्या था 5.76767676 डॉट डॉट डॉट, वो क्या देखिए 2.3333, सीधा सीधा ऐड करते जाइए, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। अच्छा डिफरेंस पूछा है, माइनस कर दीजिए। तो 6 - 3 3, 7 - 3 4, 6 - 3 3, 7 - 3 4, 6 - 3 3, 7 - 3 4, ये कितना गया 5 - 2 3। डायरेक्ट दिख रहा है कि 3 पॉइंट क्या रिपीट हो रहा है 4 3 4 3 4 3, मतलब 3.43 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है ना, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस वन, है ना, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालना तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये नंबर एक्चुअली में कितना लिखा हुआ 37 अपॉन, तीनों पे रेकरिंग है, तीनों पे रेकरिंग है। इसका मतलब ये नंबर क्या बन गया, तीनों पे रेकरिंग है मतलब 999। बताया था मैंने आपको कि अगर 3 नंबर पे रेकरिंग है डेसिमल के बाद तो 3 9 आएगा, ठीक है ना। इसका क्यूब रूट पूछा, क्या पूछा इसका क्यूब रूट बताइए, ठीक है। तो आपको याद होगा ये नंबर 111 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स 9 टाइम्स, है ना। 111 से 9 टाइम्स डिविजिबल है ना। और 111 जो है इससे भी डिविजिबल है, कैसे 37 का 3 टाइम्स होता है ना। 37 का क्या होता है वो 3 टाइम्स होता है। एक सेकंड रुक जाइएगा, है ना। तो 37 इसको लिख सकते हैं 111 इंटू 9, है ना। 999 को क्या लिख सकते हैं 111 इंटू 9, और 37 का मल्टीपल है 11, कितने टाइम्स 3 टाइम्स। तो कितना का नंबर देखिए ध्यान से 1/27 का पावर 1/3, कितना आ जाएगा 1/3, और 1/3 अगर आ गया तो उसका रेकरिंग कितना होता है 0.3, कितना का आंसर 0.3, है ना। तो फटाफट एकदम कन्वर्जन आना चाहिए, बहुत आसानी से चीजों को कर सकते हैं। अब आते हैं देखिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में मैंने बताया था आपको साइक्लिसिटी बताया था कि साइक्लिसिटी 1 भी होता है, 1 किसका होता है, फिर साइक्लिसिटी 2 होता है और साइक्लिसिटी 4 होता है। 4 तो सबका होता है, 4 के बाद तो सारे रिपीट करेंगे, इसलिए हमने इसको जनरलाइज कर दिया था। अब साइक्लिसिटी 1 किसका होता है, तो 1 वाले कौन कौन है भाई, 1 है, 5 है, बताया था मैंने आपको, और कौन है 6 है, क्योंकि 6 का पावर कितना भी कर लीजिए लास्ट डिजिट तो 6 ही आएगा। 1 का भी वही है, 5 का भी देखिए वही है ना। और 2 साइक्लिसिटी वाले कौन कौन है, तो 2 साइक्लिसिटी वाले एक तो 4 दिख रहे हैं मुझे, 4 है, 4 फिर 16 फिर वापस 4, और कोई है क्या 4 वाला, 2 है क्या, 2 नहीं है, 3 है क्या, नहीं, 4 हो गया, 5 6 है क्या, 6 तो 1 वाले है, 7 है क्या, नहीं, 8 है क्या, 8 64 8 32 नहीं, 9 है क्या, बिल्कुल है 9 है। तो 4 और 9 कितना हो गया 2 वाला, तो 3 और 2 5। अब चाहो तो 0 को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बट 0 तो जनरली हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0 का सबको पता है 0 ही आता है। बाकी इधर कौन कौन बच गया, 4 वाले, 2 बच गया, 3 बच गया, है ना, 7 बच गया और 8 बच गया, 4 इधर आ गए, टोटल 10 हो गए। तो ये साइक्लिसिटी आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिए आप यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या है 7, यहाँ 4 से डिवाइड कीजिए, मैंने बताया था तरीका आपको, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 7 का पावर 1 कितना गया यूनिट डिजिट 7।
यहाँ पे देखिए 1 है, 1 का कितना बार भी पावर कर दीजिए कितना आएगा 1, 7 इंटू 1 7, यूनिट डिजिट कितना आ गया 7। कोई मुश्किल नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट कितना है 3, ये देखिए 4 से डिविजिबल है, ये 4 से क्या है डिविजिबल है 24, मतलब ये किसके बराबर है 3 के पावर 4 के बराबर है। तो 3 के पावर 4 कितना होता है 81, 81 का यूनिट डिजिट 1 माइनस यहाँ देखिए 7 है, यहाँ पे डिवाइड कीजिए 4 से कितना बचेगा रिमाइंडर 2, तो 7 7 49, 49 का यूनिट डिजिट 9 प्लस यहाँ देखिए 6 है, 6 का पावर कितना भी कर लीजिए यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, कितना हो गया 6, 7 माइनस 9 कितना गया -2। मैंने बताया था आपको कि अगर आपका यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए क्या करेंगे +10, क्या करेंगे कैरी लेंगे, कैरी क्या होता है +10 होता है, तो कितना आ जाएगा 8, यूनिट डिजिट कितना आ गया 8, क्योंकि यूनिट डिजिट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, एक और है देखिए, अगर पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ ऑड प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूं उसका यूनिट डिजिट बताइए। तो अगर आप यूनिट डिजिट का ऑड प्राइम नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे यही तो आएगा। तो ध्यान से देखिए कि ऑड प्राइम नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 5 दिख गया, 5 दिख गया। अब 5 को आप कितने भी बार भी ऑड से मल्टीप्लाई कर दो यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा 5 ही रहेगा, है ना, कितना रहेगा 5 ही रहेगा, है ना, ये चेंज नहीं होगा। हाँ इवन से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फिर, बट इवन की बात नहीं कर रहा, सारे ऑड प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो सारे ऑड प्राइम नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा 5। अगला देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। पावर देखिए 5 है, हमें पता है कि 4 के बाद रिपीट करता है, तो ये 5 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है ऐसे समझिए, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना लिखा है 20। इसके सम का पूछा है यूनिट डिजिट बताइए, क्योंकि पावर 5 है वो रिपीट करेगा, पावर 5 है क्या करेगा 4 के बाद रिपीट करेगा। 20 का सम क्या होगा, 20 नेचुरल नंबर का सम 20 इंटू 21/2, देख रहे कितना आ गया यूनिट डिजिट 210 आ रहा है, यूनिट डिजिट कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। एक और देख लेते हैं, पूछा यूनिट डिजिट बताइए। तो 7 के पावर 7 है, 4 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर कितना बचेगा 3, अगर रिमाइंडर 3 है तो 7 के पावर 3 का अगर आप यूनिट डिजिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे बढ़िए, अब यहाँ से नंबर देखिए क्या है 77 777, तो सबका लास्ट 2 डिजिट क्या है सेम ही तो है, सबका लास्ट 2 डिजिट क्या है सेम है, क्योंकि हमें 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट बस मैटर करता है, बाकी नहीं। तो लास्ट दो डिजिट तो क्या होगा सबका सेम ही है, आगे का जितने पावर होंगे। तो अगर इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, मतलब सब क्या बनेगा 7 के पावर 1, ये भी 7, अगला भी कितना आएगा 7, अगला भी कितना आएगा 7, डॉट डॉट, कितने टाइम्स आ जाएंगे ये 99 टाइम्स आ जाएंगे, क्योंकि ये तो अलग है थोड़ा सा, ये अलग है, इसको अलग कर लिया हमने, बाकी सब क्या सिमिलर है। तो ये 3 आ गया और ये कितना आएगा 77 को अगर 99 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, यूनिट डिजिट कितना आएगा 3, और 3 + 3 कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट फाइनल 6, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब। आगे बढ़िए, एक और पूछ दिया देखिए, अब बोला कि यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल का सम बताइए। अब देखिए एक चीज मैंने बताई थी कि 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, देख रहे हैं 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, इधर के जितने भी नंबर होंगे सबका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, देखिए 0 आ रहा है, सबका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इधर जितने भी आएंगे सबका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा, है ना, मतलब यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ 1 से 4 फैक्टोरियल तक का होता है, क्योंकि उसके बाद सब में 0 आता है। तो ऐड कर लीजिए 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, 13 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 इन 67 फैक्टोरियल। अब इसका भी शॉर्टकट मैंने बताया था, है ना, क्या करना है 67 को डिवाइड करते जाना है, 67 को डिवाइड कीजिए 7 से, कितना बचेगा, कितना आएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 9, क्वेश्चन कितना आ जाएगा 9, फिर 7 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो जो क्वेश्चन आ रहा है उसका सम वही क्या होता है नंबर ऑफ पावर होता है, कितना आ गया सम 9 और 1 10, कितना आ जाएगा आंसर 10, है ना, 10 इज द करेक्ट आंसर।
बस सब कुछ बताया हुआ शॉर्टकट, आपको कुछ नहीं करना, बस फटाफट फॉलो करते जाए बस। देखिए यहाँ देखिए होता है नंबर ऑफ जीरोज, तो आप खुद बताइए नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, जीरोज कैसे बनेगा, 10 कैसे बनता है, 5 और 2 से। जनरली जो 5 का पावर होता है हमेशा 2 के पावर से क्या होता है, कम होता है। तो अगर 10 बनाना है तो क्या चाहिए, 1 5 और 1 2 चाहिए, तो क्यों ना 5 का पावर निकालने डायरेक्ट, 2 का पावर क्यों निकालना, सिर्फ 5 का निकालना है, क्योंकि 5 का पावर जितना भी आएगा 2 का पावर उससे हमेशा ज्यादा होगा, है ना। तो 80 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा 16, फिर 5 से डिवाइड कीजिए 16 को, कितना आएगा 3, आगे डिवाइड लगेगा नहीं, है ना। तो टोटल कितना गया क्वेश्चन देखिए, 16 और प्लस 3 कितना गया 19, कितना जाएगा नंबर ऑफ जीरोज 19। देखिए क्या बचा, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन दिस। अब देखिए यहाँ पे 5 बहुत ज्यादा, 5 से मल्टीप्लाई किया गया नंबर को, अगर सब में से एक एक 5 कॉमन ले लें तो कितना जाएगा 5 के पावर 40, क्योंकि टोटल 40 नंबर है, अंदर क्या बच जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट कितना हो जाएगा 40। तो क्या आ गया, नंबर लिखा हुआ है 5 के पावर 40 इंटू 40 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे 5 का पावर ज्यादा है, 40 तो पहले से मौजूद है और कुछ यहाँ मिल जाएगा, तो इस केस में क्या करेंगे हम 2 का पावर निकाल लेंगे, क्या करेंगे 2 का पावर निकाल लेते हैं, है ना। 40 को डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 20, फिर 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 5, फिर 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 2 दूनी 4, और फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए कितना आ जाएगा 1, कितना क्या देखिए 20 10 30 5 35 2 37 और 38, कितना आ गया 38, मतलब 2 का पावर टोटल 38 है। 5 का निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 40 पहले से मौजूद है और कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाएगा, तो 40 से तो ज्यादा हो रहा है, तो मैक्सिमम कितना बना सकते हैं हम 38 जीरो बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं 38 जीरो बना सकते हैं। अब देखिए आपको जब फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200 बताया था तरीका, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 1200 का प्राइम फैक्टरेशन वो भी करने का तरीका बताया। 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और ये क्या लिखा हुआ 10 का स्क्वायर, 10 मतलब 2 और 5 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए 2 का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब सीधा सीधा क्या आ गया 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ये आ गया प्राइम फैक्टरेशन। कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 4 है पावर, तो 4 प्लस 1, ठीक है, पावर यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1, पावर यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, एक ऐड कर दीजिए, तो यह क्या 5 दूनी 10 तिया 30, कितना गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 30। आगे चलिए क्या बोला था कि द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 1440 इज x प्लस 14, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 3। इसको आप ट्राई कीजिएगा, सेम तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर दिस आर मल्टीपल ऑफ 120। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि जो भी फैक्टर हो 120 का मल्टीपल हो, तो 120 कैसे बनेगा, अगर आप 120 बनाएंगे तो बनेगा कैसे, ये 120 कैसे बन रहा है 8 इंटू 15 20 से 8 इंटू 3 इंटू 5, इससे बनेगा ये, इससे बनेगा ये 120, मतलब 2 के पावर 3 कंपलसरी होना चाहिए, 3 के पावर 1 कंपलसरी है, 5 के पावर 1 कंपलसरी ये होना चाहिए। तो मैंने 2 तरीके बताए थे, है ना। पहला तरीका क्या बताया था कि आप क्या करो पहले से कॉमन ले लो, तो 2 के पावर 3 पहले से कॉमन ले लो, 3 के पावर 1 पहले से कॉमन ले लो, और 5 के पावर 1 पहले से कॉमन ले लो। अंदर कितना बच गया 2 के पावर 5, 3 के पावर 5, 5 के पावर 3, अच्छा ये 10 है, इसको भी तो ब्रेक कर दीजिए, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर 5, 2 के पावर 5 और ऐड हो जाएगा, तो 5 पहले से था, कितना हो गया 10, है ना। 3 के पावर 5 में कोई चेंज नहीं, 5 के पावर 5, 3 पहले से था, कितना गया 5 के पावर 8, है ना, ये बन गया। अब पहले से ही 120 हमने बाहर ले लिया, अब यहां से जितने भी फैक्टर बनाएंगे हम सब क्या होंगे 120 का मल्टीपल होगा, कितने बनेंगे 10 और 1 11, 5 और 1 6, 8 और 1 9, यही तो बनेंगे। तो 11 9 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99 99 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 594, कितने बनेंगे टोटल 594। आगे आ जाइए, ये भी देखिए बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत सारे सवाल आए हैं मेंस में। इसका फैक्टर निकालना तरीका क्या बताया था मैंने कि इसमें कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है क्योंकि ये सम में दिया, जब तक मल्टीप्लाई फैक्टर के फॉर्म में नहीं होगा आप फैक्टर नहीं निकाल सकते। अभी तो क्या है सम के फॉर्म में, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना है। तो 4 के पावर 11 कॉमन ले लीजिए, 4 के पावर 11 कॉमन लीजिए, यहाँ पे कितना जाएगा 1, यहाँ कितना जाएगा 4, यहाँ कितना जाएगा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे क्या जाएगा 4 का क्यूब 64, यही तो बचेगा। ये कितना 4 के पावर 11, इसको लिख सकते हैं 2
22, 2 के पावर 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 64 और 16 80 और 84 और 85, 85 की क्या ले सकते हैं 5 इंटू 17। ये आ गया देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर 22 है तो 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2, 23 इंटू 4 23 चौक 92 कितना हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा 92। अगला देखिए आपने सम ऑफ फैक्टर बोला। सम ऑफ फैक्टर का भी तरीका बताया था मैंने। पहले तो क्या बताया था पूरा निकाल लीजिए, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए कितना आ जाएगा ये क्या आ जाएगा ये 10 है 72 इंटू 10 9 इंटू 8 इंटू 10 यही तो आ रहा है। तो 8 में 2 के पावर 3 और इसमें 2 के पावर 1 मतलब 2 के पावर 4, 9 में 3 का स्क्वायर और 10 में 1 5, ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तरीका क्या बताया था सम कैसे निकालते हैं 2 के पावर 4 है 2 के पावर 0 से स्टार्ट कीजिए और कहां तक जाइए 2 के पावर 4 तक जाइए, यही तरीका तो बताया था। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 तक जाइए। 5 के पावर कितना 1 है तो दो ही पॉसिबिलिटी है 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 16 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31, कितना आ गया देखिए 31 इंटू 9 3 12 और 1 13, यहाँ 5 और 1 6, ये आ गया देखिए। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 3 18, यूनिट डिजिट तो 8 आ रहा है, कोई बात नहीं देख लेते हैं कितना आएगा। ये कितना आ गया 13 6 78 है ना 31 इंटू 78 आ रहा है ना। तो अगर 30 होता तो कितना होता 8 3 24 7 21 2 23 2300 समथिंग होता 2340 आता 2340। अगर 30 होता 31 है तो 2340 से ज्यादा आएगा मतलब कितना आ जाएगा 2418, कितना आ जाएगा 2418 है ना। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मास्टरी करना पड़ेगा। अब देखिए वन ऑफ द फैक्टर इस तरह का पैटर्न भी आपको सिखाया था मैंने है ना। अब देखिए 8 के पावर 2 के इसको लिख सकते हैं 64 के पावर के है ना, क्या लिख सकते हैं इसको 64 के पावर के प्लस 25 के पावर के लिख सकते हैं क्या। और मैंने बताया था कि ऑड है कि अगर के ऑड है तो इसका एक फैक्टर होता है क्या a प्लस बी, मतलब 64 प्लस 25 कितना आ जाएगा 89, 89 हमेशा इसका क्या बनेगा फैक्टर बनेगा। So 89 इज द फैक्टर। अगला सवाल क्या करें देखिए कि इफ द डिवीजर इज 7 टाइम्स द क्वेश्चन। अब रिमाइंडर का कर लेते हैं है ना, ये लास्ट टॉपिक जो मैंने कराया था आपको है ना नंबर सिस्टम का, दैट इज रिमाइंडर। इसके 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा देखिए होता क्या देखिए डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है। अब देखिए क्या करें डिवीजर इज 7 टाइम्स द क्वेश्चन, जो मेरा डिवीजर है वो 7 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन है ठीक है, एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर और 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, ये दिया हुआ रिलेशन। रिमाइंडर 28 है, रिमाइंडर 28 है तो डी कितना हो गया 3 इंटू 28, यही तो हो जाएगा 3 इंटू 28 हो जाएगा रिमाइंडर। तो कितना हो गया भाई ये कितना हो गया 84, डी कितना हो गया 84। और अगर डी 84 है तो क्यू निकल जाएगा क्या देखिए 84, तो 7 से कितना हो जाएगा 12, 12 से 84, क्यू कितना आ गया देखिए 12, क्यू आ गया 12, डी आ गया 84 और आर पहले से पता है कितना 28। डिविडेंड पूछा है तो डिविडेंड कितना हो जाएगा डिवीजर मतलब 84 इंटू 12 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 28, रिमाइंडर कितना है देखिए 28। ओके तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ यूनिट डिजिट चेक कर ले क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, सबका यूनिट डिजिट अलग दिख रहा है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक कितना 8 दिन कितना 4 दिन कितना आएगा 8, तो 8 आएगा और जब ऐड होगा 8 तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6, यूनिट डिजिट 6, आंसर कितना हो जाएगा 1023 है ना, कितना हो जाएगा 1023। हालांकि ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल हो जा रहे हैं, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जा रहा है, क्यों क्योंकि 84 को अगर 12 से करेंगे तो 840 से तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 10 से करेंगे तो 840 आ जाएगा। 3 ऑप्शन वैसे भी रिजेक्ट हो गए है ना, 3 ऑप्शन वैसे भी रिजेक्ट हो गए। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 रिमाइंडर कितना आ रहा है 29, रिमाइंडर कितना है 29। तो अगर उस 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर नंबर को 56 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आ रहा है 29, मतलब वो नंबर इस तरह का दिखेगा। उसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा 29/8, सब बताया हुआ है 29/8, 8 या 24 कितना मिलेगा रिमाइंडर 5, कितना मिलेगा रिमाइंडर 5। तो सीधा सीधा क्या करना है कि 56 का 8 क्या है फैक्टर है,
तो क्या करना, सीधा जो रिमाइंडर बच गया वही उसी को डिवाइड कर देंगे 8 से, वही से जो भी रिमाइंडर मिलना होगा मिलेगा। एक और कर लेते हैं, देखिए कह रहा है कि अगर नंबर n को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, r कितना आ रहा है 2। तो अगर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 6 को तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो नंबर का स्क्वायर हो गया तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस n को डिवाइड कर रिमाइंडर कितना मिला 2 और ये प्लस 2 ऐड हो गया, कितना हो गया 4 और 4 8, रिमाइंडर 8 हो नहीं सकता, 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जगह रिमाइंडर 2, कितना जगह रिमाइंडर। फिर देखिए ये भी अच्छा सवाल है, कर लेते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है कि अगर किसी नंबर को XYZ है ना नंबर को डिवाइड किया 31 से तो क्या क्या रिमाइंडर आ रहा है 17 24 और 27। तो कह रहा है कि 4x - 2y + 3z को अगर डिवाइड करेंगे 31 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 × 31 नंबर 4 गुना हो गया तो रिमाइंडर भी 4 गुना हो गया, माइनस हो गया तो नंबर भी माइनस हो गया तो रिमाइंडर भी माइनस हो जाएगा। 2y है तो 2y y पे कितना मिला 24 प्लस 3z हो गया 3 गुना हो गया तो रिमाइंडर भी 3 गुना होगा, 3 × 27 ये हो गया। देखिए सीधा सीधा। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है देखिएगा, है ना, यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए 3100, कितना हो जाएगा 124, ये कितना हो जाएगा 124, ये कितना हो गया -48 और ये कितना हो रहा है 27 से कितना हो रहा है ये 81। सबको ऐड कर दीजिए, कितना रहा फाइनल। अब बाद में क्या करेंगे टोटल को 31 से क्या कर देंगे डिवाइड तो करेंगे नो डाउट। तो ये कितना रहा है 124, तो 124 और प्लस 81 कितना आ गया भाई 5 8 2 10 205 हो गया। 205 में से अगर मैं 48 माइनस कर दूं, है ना, माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 157 आ जाएगा। देखिए तो 157 हो जाएगा क्या, और 157 को हमें किससे डिवाइड करना है 31 से डिवाइड करना है, तो 31 से डिवाइड कर दीजिए, यही बोला ना 31 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं 31 से डिवाइड करूं, अरे यार यहाँ 17 था मैंने 31 कैसे लिख दिया, यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ है, बाकी सब सही है ना। यहाँ देखिए 4 × 17 बचा ना रिमाइंडर, मैंने डिविजन लिख दिया है ना। तो ये कितना हो गया देखिए, ये कितना हो गया 68, तो 68 - 48 कितना हो गया 20, 81 + 20 कितना हो गया 101, 101 को 31 से डिवाइड कर दीजिए, 31 × 93 कितना रिमाइंडर बच गया 8, कितना रिमाइंडर आ गया 8। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 2 डिफरेंट नंबर, थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं कि 2 डिफरेंट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सेम डिविजर लेफ्ट 12 and 21 रिमाइंडर, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके सम को अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। तो डिविजर क्या, आप खुद सोचिए कि किसी डिविजर से हम है ना नंबर को 2 नंबर को डिवाइड किए, एक में बचा रिमाइंडर 12, दूसरे में रिमाइंडर बचा कितना 21, तो ओवरऑल रिमाइंडर बचना कितना चाहिए था, ओवरऑल रिमाइंडर बचना कितना चाहिए था 33, लेकिन रिमाइंडर 33 नहीं बचा, रिमाइंडर कितना बचा 4। क्यों 4 बचा, क्योंकि इसको किससे डिवाइड किया होगा 29, है ना। आप खुद सोचिए कि क्योंकि अगर 33 को मैं 29 से डिवाइड करूंगा तभी तो रिमाइंडर 4 बचेगा ना, या तो 29 से डिवाइड करेंगे या 29 के फैक्टर से करेंगे, लेकिन 29 एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर दूसरा होगा नहीं, तो आंसर कितना आ गया 29, है ना। क्योंकि 29 का नुकसान हो गया, 33 बचना चाहिए था रिमाइंडर, लेकिन बचा कितना 4, 29 का क्या हुआ नुकसान हो गया, मतलब 29 क्या हुआ डिवाइड लग गया। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे, आपको बताया था मैंने कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर वाला सवाल, आपको याद होगा कराया था कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, है ना, कि 6 4 3 2 9, है ना। इसको हमने डिवाइड किया n से, है ना, कोई नंबर n से डिवाइड किया, पहली बार डिवाइड किया रिमाइंडर कितना बचा भाई 175, कितना बचा रिमाइंडर 175। फिर हमने दूसरी बार डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 114, फिर तीसरी बार रिमाइंडर कितना बचा भाई 213, ये रिमाइंडर बचा है, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर बचा है ना। तो पूछा कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जर नंबर, इन दोनों के लार्जर नंबर के बीच का डिफरेंस बताइए। आप खुद सोचिए अगर रिमाइंडर 175 बचा है तो यहाँ पे कितना लगा होगा डिवाइड, 13 में से 5 गया, एक सेकंड रुक जाइए, डिवाइड कितना 13 में से 5 गया 8, 13 में से 7 गया 6, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे डिवाइड कितना लगा 468, ठीक है ना। फिर यहाँ हमने दो उतारा होगा और फिर कितना 114 बचा रिमाइंडर, तो कितना लगा होगा 12 में से 4 गया 8, नहीं 4 में से 1 गया 3 और 17 में से 1 गया 16, यहाँ पर डिवाइड कितना लगा होगा 1638,
यहाँ पे रिमाइंडर बचा कुछ होता, फिर हमने 9 उतारा होगा, फिर यहाँ पे कितना डिवाइड लगा होगा, यहाँ पे कितना डिवाइड लगा होगा वो देखते हैं, है ना। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा था 213 रिमाइंडर, तो कितना डिवाइड लगा होगा, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 11 से 2 गया 9, कितना लगा होगा 936, है ना। तो जो भी मेरा डिवीजर होगा, जो भी मेरा n होगा वो क्या होगा, इन तीनों का क्या होगा, फैक्टर रहा होगा, तभी तो, क्योंकि एक ही नंबर से बार बार डिवाइड करेंगे ना, तो जो भी n होगा उसका मल्टीपल होगा 468, 1638 और 213, सॉरी 936, ये तीनों होगा, ये सबसे छोटा कौन है 468, तो या तो नंबर क्या रहा होगा 468 रहा होगा, या इसका क्या रहा होगा फैक्टर रहा होगा। तो 468 से ये डिविजिबल है क्या, नहीं, मतलब 468 तो नंबर नहीं रहेगा। अब इसका फैक्टर क्या बनेगा, इसका आधा कर दीजिए 234, क्या 234 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्या 234 से ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्या 234 से ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 टाइम्स लगा दीजिए, मतलब मेरा n कितना हो गया 234 हो गया। पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू लार्जर डिजिट ऑफ द नंबर, टू लार्जर डिजिट्स के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 4 - 3 1, कितना आ गया 1, तो ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। अब एक लिए हमने देखिए सक्सेसिव रिमाइंडर ही मैंने आपको बताया था क्या होता है ना, बहुत सिंपल सा तरीका, क्या करा कि अ नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 12 and 15 सक्सेसिवली लीव्स द रिमाइंडर 4 और 6, है ना। पहले हमने नंबर को 12 से डिवाइड किया, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा 4, ठीक है, फिर हमने नंबर को 15 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 6, यही तो बोला है ना। तो पूछा ये n क्या होगा, n बताइए, ये n क्या है, नंबर क्या है वो बताइए, है ना। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 180। तो पूछा कि उस नंबर n को अगर मैं 180 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा ये बताइए, ठीक है भाई करते हैं। तो अगर n निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उल्टा चलेंगे, है ना, उल्टा चलेंगे, और कोई भी n यहाँ पे निकाल लीजिए, है ना, बहुत सारे नंबर पॉसिबल है, सब में आंसर तो सेम ही आएगा, 180 से डिवाइड करेंगे तो नंबर तो क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम तरीका क्या अपनाते हैं, सबसे छोटा नंबर निकालते हैं। छोटा नंबर बोले तो यहाँ क्या ले लेंगे, सबसे लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। आप 1 लेंगे तो भी आंसर आएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो 0 लीजिए तो क्या होगा, 15 × 0 + 6, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा 6, तो यहाँ पे क्या रहा होगा 12 × 72 और 4 76, यहाँ पे क्या रहा होगा 76, मतलब मेरा नंबर क्या रहा होगा 76 को पहले 12 से और फिर 15 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा 4 और 6, 6.5 कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर 76 को अगर आप डिवाइड करेंगे 180 से, ये खुद क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना जाएगा आंसर 76। अगर आप यहाँ पे 1 से लेके चलेंगे तो भी आंसर आएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं रिमाइंडर की तरफ। व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 13 and 11 gives remainder 3 and 7 respectively, what is the lowest such natural number? इसका तरीका बताया था मैंने आपको कि जो नंबर अगर 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना दे रहा है 3, यही नंबर को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना दे रहा है 7, कितना दे रहा है 7। इट मींस अगर मैं 7 यहां से माइनस कर दूं, कर सकते हैं बिल्कुल, 7 माइनस कर दे तो कितना जाएगा 13p - 4 = 11q। मतलब अब ये जो नंबर है वो क्या है, 11 का मल्टीपल। देखिए 11 का क्या है, मल्टीपल है, तो p का वैल्यू रखते जाएगी, p के किस वैल्यू के लिए, लोएस्ट पूछा, p के किस वैल्यू के लिए ये 11 का मल्टीपल होगा, तो 1 रखेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं। 2 रखिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 - 4 22, मतलब p = 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब p = कितना है 2, तो नंबर कितना हो गया, रख दीजिए 13 × 3 = 39 और 3 42, नंबर कितना आ गया, एक सेकंड, p = 2 है ना, तो 13 दूनी 26, 26 और 3 29, नंबर क्या हो गया 29। सबसे लोएस्ट पूछा था, आंसर कितना आ गया 29 आ गया, कोई मुश्किल नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 1000 इज डिवाइडेड बाय 3। इस तरह के केसेस बहुत सिंपल बताए थे मैंने आपको। 2 की पावर 1000 क्या लिख सकते हैं, 3 - 1 की पावर 1000 लिख सकते हैं, क्या, डिवाइडेड बाय 3। आपको बताया था इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1000। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पावर इवन है तो आंसर कितना आएगा हमेशा 1, कितना जाएगा आंसर 1। अगर ऑड होता तो कितना आता -1, लेकिन रिमाइंडर -1 तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, है ना। यहाँ देखिए क्या पूछा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस गिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस बट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। अब देखिए आगे एलसीएम में एंट्री हो गई, हमारी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया।
अब एलसीएम में एंट्री हो गई, एलसीएम और एचसीएफ में जितने भी केसेज है मैंने सारे केसेज देखिएगा। सबसे बेहतरीन सवाल मुझे जो एलसीएम में लगा अभी तक पूछा है वो इस टाइप का सवाल ही लगा है ना। सबसे जो बेहतर सवाल लगा अभी तक वो क्या लगा है, वो इस तरह के क्वेश्चन ही लगा है। देखिएगा क्या सवाल पूछ रहा है कि नंबर चारों से डिविजिबल होने पे सेम रिमाइंडर दे रहा है, तो पहले क्या कीजिए, चारों का एलसीएम निकाल लीजिए। 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालने का टेक्निक भी मैंने बताया था आपको, क्या क्या कि सबसे पहले बड़ा नंबर ले लीजिए 8, ठीक है। अब देखिए 5 यहां लिख दीजिए क्योंकि 5 का कुछ भी 8 में नहीं है। यहाँ देखिए 6 का 2 8 में है, 3 नहीं है, लिख दीजिए। 7 ये क्या कोपरा में 7 लिख दीजिए। कितना गया देखिए 8 5 40 और 7 21, कितना हो गया 21 चौक 84 है ना। एलसीएम कितना गया 884। मतलब जो भी मेरा नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा ये सोचिए, 884 के प्लस 3 के फॉर्म में होगा, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3। तो अगर सिर्फ ये पूछा होता कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो रिमाइंडर 3 दे, तो आंसर कितना होगा 840 प्लस 3, कितना हो जाएगा आंसर 843। बट सवाल ये नहीं है, मेन जो सवाल का पोर्शन ये वो नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब बच्चे करते क्या है कि इसमें के की वैल्यू रखते जाते हैं और 9 से चेक करते जाते हैं, कभी आंसर नहीं आने वाला। आएगा भी तो 5 से 10 मिनट लेके चला जाएगा। करना कुछ नहीं है, पहले 9 से डिवाइड कर लो आप, पहले 9 से डिवाइड कर लो। 9 से डिवाइड करो कितना आएगा 9 9 81, 81 9 9 81, 3 बचेगा 0, 9 27, 9 27 कितना बच गया 3 के, कितना बचेगा 3 के प्लस 3 बच गया। देखिए 3 के प्लस 3 बच गया, ये बच गया रिमाइंडर, ये बच गया। 9 से डिवाइड किया हमने, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 के प्लस 3। ये जो रिमाइंडर बचा ये क्या होना चाहिए, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब चेक करना बहुत इजी है ना, अब चेक करना बहुत इजी है। अब अगर आप चेक करेंगे तो फटाफट आंसर आएगा। क्यों, के की वैल्यू चेक कीजिए कि क्या क्या आएगा। क्या 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। के इक्वल टू 2 रखिए, 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। सो के का वैल्यू कितना आ गया 2। अब रख दीजिए यहाँ पे के का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 840 इंटू 2 1680 और प्लस 3 कर दीजिए, कितना जाएगा 1683, कितना जाएगा 1683 है ना। तो आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अब देखिए अगला सवाल पे आते हैं जिसमें रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है लेकिन डिवीजर माइनस रिमाइंडर की वैल्यू सेम है। देखिए 4, यहाँ पे देखिए कितना है 4, यहाँ पे कितना देखिए 4। ये दूसरा कैटेगरी। इसमें भी क्या करते हैं, पहले तो एलसीएम निकालते हैं। पहले एलसीएम निकाल लीजिए, 25, 15 और 30 का एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालिए, तरीका क्या बताइए, 30 रख दीजिए यहाँ पे। अब 15 तो ऑलरेडी 30 में आता है तो इसका तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। 25 का देखिए 1 5 तो आ गया, 1 5 मिसिंग है, कितना आ गया एलसीएम 150 है ना। एलसीएम कितना आ गया 150। अब रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है, रिमाइंडर क्या देखिए अलग अलग बच रहा है। तो इस केस में क्या सिखाया था मैंने कि जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए। कितना आ गया आंसर 146, कितना आ गया आंसर 146। देखिए अब आते हैं थोड़ा सा एचसीएफ पे आ जाते हैं ना। उसमें 2 कैटेगरी बनता है, बाकी एलसीएम एचसीएफ मिला करके देखिएगा बनेगा। एचसीएफ का कैटेगरी देख लेते हैं है ना, एचसीएफ का देख लेते हैं। क्या पहला पूछा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड याद कीजिए, डिवीजन मेथड मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है एचसीएफ में। तो डिवीजन मेथड में क्या हो रहा है कि 3 क्वेश्चन आ रहा है 1 8 और 2 और लास्ट डिवीजन कितना आ रहा है 105। मतलब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, पहला क्वेश्चन कितना आया 1, फिर यहाँ पे डिवाइड किया, दूसरा क्वेश्चन कितना आया 8 है ना, फिर हमने यहाँ पे डिवाइड किया, तीसरा क्वेश्चन कितना आया 2 और लास्ट डिवीजन दिया हुआ 105। लास्ट डिवीजन दिया हुआ 105। तो बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, दोनों नंबर का सम बताइए। कोई बात नहीं, आप खुद सोचिए कि अगर लास्ट डिवीजन 105 है ना, लास्ट डिवीजन क्या है 105 है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पे डिवाइड पूरा पूरा लग गया होगा। मतलब ये नंबर कितना रहा होगा 210। यही तो रियलिटी है ना, ये नंबर कितना रहा होगा 210। और अगर ये 210 है तो ये नंबर कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा 210 है ना। तो 210 ये है, ये हो गया क्या लास्ट सेकंड डिवीजन। क्वेश्चन स्टार्ट, इसका रिमाइंडर कितना रहा होगा 105। तो यहाँ पे नंबर क्या रहा होगा 800, 210 इंटू 8 कितना हो गया 1680। 1680 प्लस 105 कितना आ गया 1785। कितना आ गया 1785। अगर ये 1785 है मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा 1785। क्वेश्चन कितना है 1, रिमाइंडर कितना 210, मतलब ये कितना हो गया 1995। देखिए फटाफट दोनों नंबर आ गया। अब क्या पूछा, दोनों का सम। दोनों का सम कर लीजिए।
कितना आ रहा है, 5 और 10 यूनिट डिजिट तो 0 आ रहा है ना, तो ये दोनों तो होगा नहीं। तो 5 और 10 9 और 17 एक 18 कितना आ रहा है, 3780। कितना आ रहा है, 3780। तो डिवीजन मेथड कंप्लीट हो गया। आगे बढ़िए, अगला कैटेगरी क्या कहता है कि इफ टू नंबर्स दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर देन लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर सच टाइप आर पॉसिबल। बताया था आपको कि 147 और 225 को कोई अगर नंबर डिवाइड कर रहा है इस तरीके से कि दोनों में रिमाइंडर सेम बच रहा है, इट मीन्स वो नंबर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा या उसका फैक्टर होगा। दोनों का डिफरेंस लीजिए कितना आ जाएगा, 53 और 25 कितना आ रहा है, 78। कितना आ रहा है, 78। 78 का अगर मैं अलग अलग फैक्टर निकालूंगा, क्या क्या फैक्टर्स आ जाएगा, देखिए क्या क्या इसका फैक्टर होगा, 2 इंटू प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 39 3 इंटू 13, यही तो बनेगा, है ना, यही तो बनेगा। लेकिन हमसे पूछा है 2 डिजिट का बताइए, 2 डिजिट का नंबर। जब 2 डिजिट बोल दिया तो एक तो नंबर क्या होगा, 2 डिजिट खुद हो जाएगा, खुद 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और क्या क्या बनेगा, खुद 13 हो जाएगा। और क्या क्या बनेगा, 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 26। 26 और क्या क्या बनेगा, 3 इंटू 13 क्या क्या बनेगा, 39। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। टोटल कितने नंबर होगा, 1 2 3 और 1 4। कितना आ गया आंसर, 4। अगले नंबर की तरफ बढ़िए, क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस सो एज टू लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस। क्या करेंगे इस केस में, डिफरेंस का एचसीएफ, सीधा सीधा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं। डिफरेंस ले लीजिए और उसका क्या ले लीजिए, एचसीएफ ले लीजिए 183। पहले इसका डिफरेंस लीजिए, कितना आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 48। इसका डिफरेंस कितना लीजिए, कितना आ रहा है, 91। तो कितना आ रहा है, 92 आ रहा है, हाँ 183 है बिल्कुल। कितना आ रहा है डिफरेंस, 92। तो इन दोनों का क्या लेना है, एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है, इसका डिफरेंस का एचसीएफ। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो क्या तरीका एचसीएफ निकालने का, आप सीधा से दिख सकते हैं। इसका फैक्टर क्या क्या होता है, 23 और 4। इसका फैक्टर क्या क्या होता है, 4 और 12। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4, है ना। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4। मतलब आंसर कितना आ गया, 4। कितना हो गया, 4। सीधा सीधा हिसाब है कि इसके डिफरेंस का एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है, इसका डिफरेंस का एचसीएफ निकालना है। जो भी होगा उससे अगर आप डिवाइड करेंगे सब में रिमाइंडर सेम आएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 2 और 3। ये देखिए अलग अलग है। यहाँ पे कैटेगरी क्या है, ये जो कैटेगरी कर रहे थे सब में क्या था, देखिए रिमाइंडर सेम था, रिमाइंडर क्या था, सेम बच रहा था। तो सेम वाला का ये तरीका है। डिफरेंस वाला का क्या तरीका है, यहाँ देखिए रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है। एक में रिमाइंडर 2 बच रहा है, दूसरे में रिमाइंडर 3 बच रहा है ना, किसी से डिवाइड किए। तो आप खुद सोचिए कि अगर 122 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 बच रहा है, अगर मैं 2 घटा दूं तो इसका मतलब सीधा सीधा नहीं बोल रहा क्या कि 120 उस नंबर से डिविजिबल है। आगे बढ़िए, इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो अगर मतलब मैं 3 घटा दूं, रिमाइंडर 3 घटा दूं, मतलब सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि ये नंबर जो है 240 जो है उस नंबर से क्या डिविजिबल है। तो आप खुद सोचिए कि 120 और 240 को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 120। क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, आगे बढ़िए। एक और सवाल ले लेते हैं, देखिए क्या कर रहा है कि रिमाइंडर ग्रेटेस्ट, हाँ देखिए अभी यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर इक्वल है। रिमाइंडर इक्वल है तो तरीका क्या, देखिए 6 4 5 4 पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या देखिए 7 3 0 6। तीसरा नंबर क्या देखिए 8 7 9 7। क्या तरीका है, इसके डिफरेंस का एचसीएफ लेना। क्या लेना है, इसके डिफरेंस का एचसीएफ लेना। तो पहला डिफरेंस लीजिए, कितना आ रहा है, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 852। और अगर इस डिफरेंस की बात करूं तो कितना आ जाएगा 1491। ये आ रहा है देखिए डिफरेंस। तो जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1400 में से 800 जाएगा, जहां तो दिख रहा है सीधा 600 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, दिख रहा है कितना आ रहा है 639। कितना आ गया देखिए 639, है ना। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 639। तो जो भी एचसीएफ होगा या तो 639 होगा या इसका फैक्टर होगा। तो 639 तो नहीं होगा, सीधा सीधा दिख रहा है कि 639 से तो भाई ना ये डिविजिबल है ना ये डिविजिबल है। तो आगे इसका फैक्टर करते हैं, कितना हो जाएगा 3 × 213। ये लिख सकते हैं, देखिए 2 से डिविजिबल है नहीं।
तो सबसे पहले बड़ा नंबर चेक करेंगे, पहले 213 चेक करेंगे, नहीं होगा तो फिर इसका फैक्टर करेंगे। तो 213 से ये डिविजिबल है क्या? बिल्कुल डिविजिबल है। कितने टाइम डिविजिबल है? देखिए 4 टाइम्स। कितने टाइम डिविजिबल है? 4 टाइम से डिविजिबल है। अगर 213 इंटू 4 कर दीजिए तो आ जाएगा, और 213 इंटू 7 कर दीजिए तो ये डिविजिबल है। मतलब नंबर मिल गया, नंबर मिल गया हमको, डी मिल गया। डी कितना गया? 213। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर भी पूछ दिया, तो रिमाइंडर सब में सेम है, तो क्या करेंगे? 213 से जो सबसे छोटी संख्या है उसको डिवाइड कर देंगे, है ना, क्योंकि सब पे रिमाइंडर सेम आएगा। 213 से जो सबसे छोटी संख्या है उसको डिवाइड कर दीजिए। कितना टाइम्स लगेगा? 2 टाइम्स लगेगा। 3 टाइम्स लग जाएगा क्या? बिल्कुल लग जाएगा। 3 टाइम्स लगा दीजिए। 639 कितना आ जाएगा? 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, रिमाइंडर कितना बच गया? देखिए 64। रिमाइंडर कितना आ गया? 64। तो आर कितना हो गया? 64। डी कितना है? 213। पूछा क्या? डी माइनस आर, माइनस कर दीजिए। 13 में से 4 गया, कितना हो गया? 9। 20 में से 6 गया, कितना गया? 14। कितना गया? 149। आंसर इज 149। तो कोई मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, अगला कैटेगरी देखते हैं। देखिए कोई भी 2 नंबर अगर आपको अज्यूम करना है तो क्या नंबर अज्यूम करेंगे? बताया था मैंने, hx, hy। याद कीजिए, कोई भी 2 नंबर अज्यूम करना, क्या अज्यूम करेंगे? hx, hy, क्योंकि दोनों का जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? HCF होगा, है ना। और xy क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। xy क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। ठीक है, अब देखिए एलसीएम, और इसका एलसीएम क्या होता है? मैंने भी सिखाया था। इसका एलसीएम क्या होता है? h इंटू एक्स इंटू वाई। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको। अब देखिए द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 56 टाइम्स देयर HCF। जो एलसीएम और HCF में रिलेशन हो क्या है? HCF अगर h है तो एलसीएम कितना है? 56h है ना। देखिए इसका 56 गुना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि दोनों का सम कितना है? 1710। मतलब अगर दोनों का सम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 57h। इसकी वैल्यू दी हुई है 171 0, मतलब 1710। कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 3 टाइम्स। कितना आ जाएगा? 30। HCF कितना आ गया? 30। HCF कितना आ गया? देखिए 30। पूछा क्या? इफ वन ऑफ द 2 नंबर इज 240। एक नंबर कितना है? 240 है। तो दूसरा नंबर बताइए क्या है? तो आपको ही पता है कि एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल क्या था? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो 240 इंटू दूसरा नंबर b मान लेते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 3 8 24 आ गया, 8 7 56 आ गया। दूसरा नंबर कितना आ गया? देखिए 210। कितना आ गया? 210। दूसरा नंबर कितना आ गया? 210। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो बताया वो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 15 टाइम्स ऑफ देयर HCF। अगर HCF h है तो एलसीएम कितना है? 15h। डन। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 4860। देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द नंबर? ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, तो अगर मैं नंबर का प्रोडक्ट करूं तो कितना आएगा? 15h इंटू h, एलसीएम इंटू HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर 4860। 15 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 3 45, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, 15 चौक 60। h स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 324। तो आप खुद बताइए h कितना हो जाएगा? 18। h कितना हो जाएगा? 18। समझ में आ रही बात? h कितना हो जाएगा? 18। h आ गया है मेरे पास। पूछा डिफरेंस ऑफ द नंबर। नंबर क्या मान लीजिए? नंबर क्या मान लेते हैं? hx, hy मान लेते हैं। तो नंबर क्या हो जाएगा? 18x, 18y, है ना, hx, hy। पूछा क्या? डिफरेंस बताइए। डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस बोला है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो नंबर का डिफरेंस क्या आएगा? 18 इंटू एक्स माइनस वाई, यही तो आएगा डिफरेंस। अब ध्यान समझिए, ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो जाए, एक्स माइनस वाई मैक्सिमम हो जाए। तो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ 4808, मतलब नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए क्या होगा? नंबर का प्रोडक्ट 18 इंटू एक्स इंटू वाई, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ? 4860। ठीक है, तो 18 से एक बार कैंसिल करेंगे, कितना टर्म्स कटेगा? 18 दूनी 36, 12 से 18 8 कितना जाएगा? 280। फिर 18 से कैंसिल कीजिए, कितना रहा? 18 से कैंसिल करेंगे 1 10। 18 कैंसिल नहीं हो रहा, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ क्या? देखते, पहली बार कैंसिल किया हमने 18 से, 18 दूनी 36, कितना आ गया? 12 आया, तो 126 7 टाइम्स, सॉरी यहाँ कितना आएगा? 7, 270 कितना आएगा? 7 टाइम्स। फिर काटिए तो 18 इंटू 1 18, 18 × 90 कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15। मतलब x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ये आ गई वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब एक्स वाई की वैल्यू की 15 है, तो हम एक्स वाई की वैल्यू किस तरह से रखें कि x माइनस वाई मैक्सिमम हो जाए? क्या पॉसिबिलिटी है? एक को 15 ले लूं और एक को 1 ले लूं, होगा कि नहीं? आप खुद सोचिए।
क्योंकि मैक्सिमम क्या होगा 15 इंटू 1 15, 15 में से कितना हो गया 14, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 14, एक्स माइनस वाई मैक्सिमम कितना हो सकता है देखिए 14, यही तो आएगा। अब 14 कर दीजिए, 18 चौक 72, 2 18 7 25, कितना जाएगा आंसर 252, कितना जाएगा 252। तो ध्यान रखिएगा नंबर अज्यूम करना हो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एच एक्स कोमा एच वाई, ये नंबर अज्यूम करने आना चाहिए। इसका एलसीएम कितना होता है एच एक्स वाई, क्या होता है इसका एलसीएम एच इंटू एक्स वाई, ये ध्यान में होना चाहिए, है ना, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कभी भी नंबर दो नंबर अगर रेशियो में दिया हुआ है, आप खुद सोचिए अगर दोनों नंबर का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा एच एक्स कॉमा एच वाई, एच क्या होता है हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, नंबर का जब भी हम रेशियो लेते हैं एच हमेशा क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है ना, इस बात का ध्यान में रखिएगा, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए एक दो क्वेश्चन और है फटाफट कर लेते हैं। कह रहा था सम ऑफ द टू नंबर इज 1215, दो नंबर अज्यूम कर लीजिए, फटाफट मैं बोल रहा हूँ एच एक्स कॉमा एच वाई, दो नंबर का सम मतलब एच इंटू एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है 1215 दिया हुआ है, लिख लीजिए। एंड देयर एचसीएफ इज 81, देखिए एचसीएफ दिया हुआ है 81, 81 रख दीजिए यहाँ पे, एचसीएफ 81 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 81 से देखिए कैंसिल हो जाएगा क्या 5 15, हाँ कितना टाइम्स कट रहा है 15 टाइम्स, कितना टाइम्स कट रहा है 15 टाइम्स, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 15, यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई। अब पूछा कि इफ द नंबर्स लाई बिटवीन 500 700 देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, क्या बोला देखिए ध्यान से कि दोनों नंबर कहाँ लाई कर रहा है 500 से 700 के बीच में, तो अगर दोनों नंबर 500 से 700 के बीच में लाई कर रहा है तो मैं क्या क्या नंबर ले लूँ, एक 8 ले लूँ एक 7 ले लूँ, क्या 8 से 15 होना चाहिए, क्यों क्योंकि एचसीएफ कितना है 81, तो 81 इंटू अगर मैं 8 करूं, अगर 81 इंटू 8 करूं तो कितना आएगा 8 और 8 64, एक नंबर कितना हो जाएगा 648 और दूसरा नंबर कितना होगा 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 8 से 56 कितना होगा 560, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों नंबर कितना हो जाएगा 648 और 567, दोनों 500 से 700 के बीच में लाई कर रहा है। पूछा क्या इसके रेसिप्रोकल का सम बताइए, देख रहे हैं रेसिप्रोकल, नंबर का रेसिप्रोकल मतलब 1/648 प्लस 1/567, इसका सम बताइए। तो आप खुद सोचिए इन दोनों में 81 छुपा हुआ है, तो 1/81 कॉमन ले लूं क्या, कितना बच गया ये 1/8 प्लस 1 कितना बच गया 7 बच गया। देखिए अब अगर एलसीएम लेंगे तो 8 7 का एलसीएम कितना 56 आएगा, तो ये हो गया 1/81, 8 7 ऊपर में कितना हो गया 15, नीचे कितना हो गया 56, ये आ गया। देखिए ऊपर में तो 15 आ रहा है, 3 से कटेगा, देखिए 3 5 15, 3 से देखिए 27, ये बच गया। ऊपर 5 आ रहा है तो ये तो गया, सब में 5 है, कोई बात नहीं, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, यूनिट डिजिट 2, यूनिट अच्छा 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 56 है ये 27 है, 1000 से तो बड़ा सीधा सीधा दिख रहा है, आंसर कितना आएगा 1512, 15 से कितना हो जाएगा 12। देखिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द टू नंबर इज 3:4, 3:4। आप खुद सोचिए नंबर का रेशियो दिया है 3:4, मतलब मेरा नंबर क्या रहेगा 3h, 4h, यही तो नंबर रहेगा 3h, 4h। अभी बताया मैंने कि दोनों का जब आप कैंसिल करते हैं तो HCF कैंसिल आउट हो जाता है, तो वापस अगर मुझे नंबर मानना हो तो क्या मानेंगे 3h, 4h। इफ देयर एलसीएम इज 60, इसका एलसीएम क्या होता है भाई 3 × 4 × h, ये कितना दिया हुआ 60, 4 या 12 25 60, HCF कितना आ गया 5, HCF कितना आ गया 5, है ना, HCF पूछा था कितना गया आंसर 5। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, 3 नंबर है प्रोपोर्शन में 3:8:15, ये नंबर एक्चुअली में कितना होगा 3h, 8h, 15h, है ना, ये तीनों नंबर आ गए। कह रहा है कि इसका एलसीएम 8280 है, तो एचसीएफ बताइए, एलसीएम कैसे निकालेंगे h इंटू जो नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 8, यहां ध्यान दीजिएगा ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ 15 है, 15 का 3 ऑलरेडी आ चुका है तो इंटू 5 लिखिएगा ना कि 15, कई लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में 15 लिख देते हैं, तो 15 लिख देंगे तो फिर वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा ना, क्योंकि 3 और 3 2 बार आ गया है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, 15 का 3 ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ से सिर्फ 5 लिखेंगे। ये कितना दिया है 8280 दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, कैंसिल करते हैं, 8 से कैंसिल कर देंगे क्या, 8 एकम 1 0, 8 3 24, 4 0 8 25 40, 1035, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 5 दिया 15 से कट जाएगा, 15 6 का 90, 13 15 9 35, कितना आ गया h इज इक्वल टू कितना आ गया 69, कितना आ गया h इक्वल टू 69, सो 69 इज द करेक्ट। ओके
अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 240। मैंने बताया था आपको सम ऑफ दो पॉजिटिव नंबर बोला है, कितना दिया, और एचसीएफ कितना दिया हुआ, देखिए 15 दिया हुआ है। तो h इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, 240। कितना दिया हुआ, 240। h कितना है, 15 h कितना है, 15 है ना। तो h 15 से डिवाइड कर दिया, कितना देगा, 15 15 9 0 15 6 90, कितना आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब क्या करना है हमको, इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, इस तरह से बनाना है कि दोनों का सम कितना आ जाए, दोनों का सम कितना आ जाए, 16 आ जाए, लेकिन दोनों का सम कितना आ जाए, 16 आ जाए, लेकिन x और y दोनों क्या होना चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। कंडीशन ये क्या है, दोनों कोप्राइम होने चाहिए। तो ये 1 ले लीजिए, 1 15 ले लीजिए। क्या 2 और 14 ले सकते हैं, नहीं। 3 और 13 ले सकते हैं, बिल्कुल। क्या 4 और 12 ले सकते हैं, नहीं। 5 और 11 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 5 और 11। फिर 6 और 10 नहीं। 7 और 9 ले सकते हैं क्योंकि कोप्राइम है, 7 और 9। अगला क्या आएगा, 8 और 8। जैसे इक्वल आ गया, आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि फिर से वही सेम रिपीट है ना। तो कितने आगे देखिए, 2 और 2 4, टोटल 4 वैल्यूज पॉसिबल है, टोटल 4 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, दो नंबर के। एक ये भी कर लेते हैं, देखिए क्या बोला है कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। देखिए इसका तरीका मैंने बताया था आपको कि अगर एचसीएफ निकालना हो तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे। सीधी सी बात है, डायरेक्ट रिलेशन रखिए। और जब एक का निकाल रहे हैं एलसीएम तो दूसरे का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 9/10 कॉमा 12/25 कॉमा 18/35 है ना। एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 9 12 18 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 अपॉन नीचे क्या निकालेंगे, एलसीएम। 10 25 और 35 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो पहले 35 लिख दीजिए, 10 का 5 तो है, 2 नहीं है तो 2 लिख दीजिए। 25 का 1 5 था, दूसरा 5 मिसिंग है तो ये लिख दीजिए। 5 दूनी 10, कितना आ गया, 350। कितना आ गया, 350, सॉरी 35 सही लिखा, अच्छा सॉरी 40 भी तो मिसिंग है। अच्छा एक नंबर और था, 21/40 भी था। तो ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर 3 ही रह जाएगा, यहाँ फर्क पड़ेगा। 40 है, 40 का क्या देखिए, 5 तो है, 10 है, 4 मिसिंग है तो 4 दे दीजिए। तो ये कितना आया था, 5 चौक 20, दूनी 40, 40 35 70, कितना गया, 1400 आ गया। नहीं, कितना आ गया ये, 1400, 3/1400, कितना गया, 3/1400। कोई मुश्किल नहीं है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये पैटर्न भी मैंने सिखाया था हालांकि आपको, हालांकि इसका शॉर्टकट ही बताया था कि सीधा सीधा 15 और 25 का क्या ले लीजिए, एचसीएफ है ना। एचसीएफ ऑफ 15 और 25 कितना आ जाएगा, 5। आंसर क्या जाएगा, 2⁵ + 1 है ना। जो डायरेक्ट सवाल आते हैं सो सीधा सीधा कर सकते, ठीक है ना। तो पूरा चैप्टर, 2 चैप्टर है ना, एक चैप्टर में 2 चैप्टर, नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम से पूरा मैंने रिवीजन करा दिया। अब अगला चैप्टर हम परसेंटेज करेंगे, है ना, परसेंटेज करेंगे क्योंकि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। जब परसेंटेज कंप्लीट होगा तो मैं परसेंटेज और रेशियो मिक्स करके फिर क्या करूंगा, उसका रिवीजन करा दूं, ठीक है ना। तब तक आप सारे टॉपिक्स जो है रिवीजन करते रहिए। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, वो फुल टाइम इसलिए दिया गया ताकि आप रिवीजन करते रहें, ताकि मैं मंडे से पहले मैं ट्राई करूंगा कि बोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर बाई चांस नहीं होता तो भी क्लास स्टार्ट रहेगा, टाइम पे ही चलेगा, बट आपकी क्लासेस मिस नहीं होगी। ओके, थैंक यू।